Welcome to the lecture number 133. In this video lecture, we are discuss some numerical which is based on dual cycle. So let's start this lecture. So this is example number 13.4 which you have to find in page number 591 on PK Nag book. An air standard dual cycle has compression ratio 16. Compression ratio, this is V1 divided by V2, that is equal to 16. And compression begins at 1 bar एंड 50 डिग्री सेल्सियस. कंप्रेशन स्टार्ट हो रहा है प्रेशर 1 बार से और टेम्परेचर है 50 डिग्री सेल्सियस. इसको केल्विन में चेंज करेंगे, ये हो जाएगा 323 केल्विन. द मैक्सिमम प्रेशर इज 70 बार. देखो ड्यूल साइकिल का पीवी डायग्राम बनाएंगे. इस तरीके से ड्यूल साइकिल का पीवी डायग्राम होता है. कंबसन प्रोसेस यहाँ पे आधा कंबसन कांस्टेंट वॉल्यूम पे होता है और आधा कंबसन कांस्टेंट प्रेशर पे होता है. ठीक है, सो ये कंबसन प्रोसेस हो गया 2 से 4. ठीक है, इसके अंदर मैक्सिमम प्रेशर से 70 बार है. मैक्सिमम प्रेशर देखो ये है फोर्थ पॉइंट और थर्ड पॉइंट. ठीक है, P3 इज इक्वल टू P4 दैट इज इक्वल टू 70 बार. द हीट ट्रांसफर टू एयर एट कांस्टेंट प्रेशर इज इक्वल टू दैट एट कांस्टेंट वॉल्यूम. जितना हीट इस 2 से 3 में ट्रांसफर हुआ है उतना ही हीट 3 से 4 में ट्रांसफर होगा. ठीक है, तो टोटल हीट किसके इक्वल आ गया? Q24 is equal to Q23 plus Q34 and Q34 is equal to Q23. So this is twice Q23. ठीक है, यहाँ पे लिख दो 23 is equal to 34. Estimate the pressure and temperature at the cardinal points of the cycle. इस क्वेश्चन के अंदर हमें हर पॉइंट पे प्रेशर और टेम्परेचर फाइंड करना है. फर्स्ट पॉइंट पे प्रेशर और टेम्परेचर दे रखा है. ठीक है, थर्ड और फोर्थ पॉइंट पे प्रेशर दे रखा है. ठीक है, थर्ड और फोर्थ पॉइंट पे टेम्परेचर फाइंड करेंगे, सेकंड पॉइंट पे टेम्परेचर फाइंड करेंगे और फिफ्थ पॉइंट पे टेम्परेचर फाइंड करेंगे. ठीक है, और बी पार्ट है साइकिल का एफिशिएंसी और सी पार्ट है मीन इफेक्टिव प्रेशर. ठीक है, सीपी सीवी और आर. ठीक है, अगर ये ना भी दे रखा हो तो एयर साइकिल है. ठीक है, तो एयर की वैल्यू, एयर का सीपी 1.005 और सीवी 0.478, आर की वैल्यू है 0.287 एंड एडियाबैटिक इंडेक्स लेंगे 1.4. ठीक है, चलिए कैलकुलेट करते हैं प्रेशर और टेम्परेचर. तो सबसे पहले देखो प्रोसेस 1 से 2 प्रोसेस P2 एडियाबैटिक प्रोसेस है. दिस इज एडियाबैटिक प्रोसेस. आइडियल गैस इक्वेशन लगाएंगे हम. ठीक है, PV के पावर गामा एंड TV के पावर गामा -1. ठीक है, दिस इज कांस्टेंट एंड दिस इज कांस्टेंट. तो यहाँ से टेम्परेचर आ जाएगा. सो दिस इज P2 डिवाइड बाय P1 एंड दिस इज V1 डिवाइड बाय V2. दिस इज गामा. ठीक है, P2 फाइंड करना है. P2 एंड इधर आ गया P1 एंड दिस इज V1 डिवाइड बाय V2. दिस इज कंप्रेशन रेशियो और कंप्रेशन रेशियो कितना है? 16 है. सो दिस इज 16 1 बार एंड दिस इज 16 1.4. यहाँ से प्रेशर आ जाएगा 48.5 बार. ठीक है, बिकॉज प्रेशर यहाँ पे 1 बार पुट किया है. सो P2 इज 48.5 बार. ठीक है, अब T2 कैलकुलेट करते हैं. T2 डिवाइड बाय T1 इज इक्वल टू V1 डिवाइड बाय V2. दिस इज गामा -1. ठीक है, सो दिस इज 16 1.4 -1. दिस इज T2. T1 कितना है? 50 डिग्री सेल्सियस. दिस इज 323 केल्विन. यहां से T2 आ जाएगा 979 केल्विन. ठीक है, T2 आ गया. नेक्स्ट अब T3 कैलकुलेट करते हैं. P3 यहाँ पे देखो P3 कितना है? 70 बार है. ठीक है, तो अब यहाँ पे टेम्परेचर कैलकुलेट करते हैं T3. सो प्रोसेस 2 से 3. दिस इज कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस. कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस में आइडियल गैस इक्वेशन होता है. दिस इज P2 T2 इज इक्वल टू P3 T3. ठीक है, P2 इज 48.5. दिस इज 979. P3 इज 70 बार. यहां से T3 कैलकुलेट कर लेंगे. T3 आ जाएगा 1413 केल्विन. नेक्स्ट अब T4 कैलकुलेट करना है. तो देखो T4 कैसे कैलकुलेट करेंगे. यहाँ पे से 3 और 4 में देखो 3 और 4 में जो अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई है इसका एक्सप्रेशन होगा CV
दिस इज T4 माइनस T3, ठीक है। Q34 किसके इक्वल है, Q23 के इक्वल है, ठीक है। और Q23 का एक्सप्रेशन क्या है, दिस इज CV, यहाँ पे P आएगा। दिस इज कांस्टेंट प्रेशर पे हो रहा है 3-4 कांस्टेंट प्रेशर है और 2-3 कांस्टेंट वॉल्यूम है, तो दिस इज CV एंड दिस इज T3 माइनस T2, ठीक है। दिस इज 0.718, T3 अभी कैलकुलेट किया था 1413 माइनस T2 था 979, इसको सॉल्व करेंगे आ जाएगा 312 किलो जूल पर केजी, ठीक है। सो यहाँ पे पुट कर देते हैं। सो दिस इज 312, दिस इज 1.005, T4 निकालना है, T3 कितना है, T3 है 1413, ठीक है। यहाँ से T4 आ जाएगा 1723 केल्विन, ठीक है। ये T4 आ गया। अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई निकालते हैं। अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई इज इक्वल टू, ठीक है, दिस इज 312 प्लस 312, ठीक है। सो दिस इज 624 किलो जूल पर केजी, ठीक है। सो दिस इज अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई। नेक्स्ट अब हम T4 हो गया, अब T5 कैलकुलेट करते हैं। तो प्रोसेस 4 से 5, दिस इज एडियाबैटिक प्रोसेस, ठीक है। एडियाबैटिक प्रोसेस है। अब 4th पे भी प्रेशर कितना है, 70 बार है, तो 5 पे P5 भी निकालना है और T5 भी निकालना है, दोनों निकालना है, ठीक है। सो दिस इज T5 डिवाइड बाय T4 इज इक्वल टू V4 डिवाइड बाय V5 एंड दिस इज गामा माइनस 1। अब इस इक्वेशन में देखो, जो V5 है, V5 किसके इक्वल है, V5 5 से 1 कैसा प्रोसेस है, कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस है, तो इसका मतलब क्या है, V5 इज इक्वल टू V1, ठीक है। सो V4 इसको V2 से डिवाइड और मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो V5 की जगह आ जाएगा V1, ठीक है। अब यहाँ पे देखो V2, 2 और 3, 2 से 3 कैसा प्रोसेस है, कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस है, तो V2 इज इक्वल टू V3। सो दिस इज V4 डिवाइडेड बाय V2 मल्टीप्लाई में V2 डिवाइड बाय V1 एंड दिस इज गामा माइनस 1, ठीक है। इसको ऊपर लिख देते हैं, दिस इज V2, ठीक है। अब यहाँ पे हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, V2, इसको यहाँ पे V3 लिख दो, V4, दिस इज V3 इंटू V2 डिवाइड बाय V1 एंड दिस इज गामा माइनस 1, ठीक है। सो T5 डिवाइडेड बाय T4 इज इक्वल टू V4 डिवाइड बाय V3, दिस इज कट ऑफ रेशियो, वॉल्यूम आफ्टर कंबशन, वॉल्यूम बिफोर कंबशन, ठीक है। दिस इज V4 डिवाइड बाय V3, सो दिस इज रो, V2 डिवाइड बाय V1, दिस इज कंप्रेशन रेशियो 1.4 माइनस 1, सो T4 है 1723, ठीक है। कट ऑफ रेशियो डिवाइडेड बाय कंप्रेशन रेशियो है 16 एंड दिस इज 0.4, ठीक है। अब एक बार कट ऑफ रेशियो देखो, कट ऑफ रेशियो क्या है, V4 डिवाइड बाय V3, प्रोसेस 3 से 4 देखो, प्रोसेस 3 से 4 कैसा प्रोसेस है, कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस है, ठीक है, जिसमें कांस्टेंट प्रेशर है तो वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा टेम्परेचर के। सो दिस इज V4 डिवाइडेड बाय V3 इज इक्वल टू T4 डिवाइडेड बाय T3, ठीक है। सो V4 डिवाइडेड बाय V3 इज इक्वल टू कट ऑफ रेशियो एंड T4 इज 1723 एंड T3 है 1413, इसको सॉल्व करेंगे आएगा 1.22, ठीक है। सो दिस इज कट ऑफ रेशियो, इसके अंदर पुट करते हैं, कट ऑफ रेशियो इज 1.22, सो यहाँ से T5 आ जाएगा, T5 इज 615 केल्विन, ठीक है। अब P5 फाइंड करते हैं। सो प्रोसेस 1 से 5 ये कैसा प्रोसेस है, कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस है, सो प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, सो दिस इज P5 P1 एंड दिस इज V5 this is T5 divided by T1, okay। so P5 is equal to P1 है 1 बार, T5 है 615, T1 टेम्परेचर है 323 केल्विन, ठीक है। यहाँ से P5 आ जाएगा 1.9 बार, ठीक है। तो सारा टेम्परेचर और प्रेशर कैलकुलेट कर लिया हर एक पॉइंट पे, तो ए ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट बी पार्ट करते हैं, साइकिल एफिशिएंसी, ड्यूल साइकिल का एफिशिएंसी, दिस इज 1 माइनस
1 माइनस Q2 डिवाइडेड बाई Q1, या फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं नेट वर्क डन डिवाइडेड बाय अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई। ठीक है, नेट वर्क डन इज इक्वल टू Q1 माइनस Q2। Q1 हमने निकाला था, Q1 था 2 इंटू 312, सो दिस इज 624 minus Q2 is CV, this is T5 minus T1, 0.718, T5 is 615, this is 323। इसको सॉल्व करेंगे, आ जाएगा 414.344 किलो जूल पर केजी। ठीक है, सो द साइकिल एफिशिएंसी इज इक्वल टू 414.344 डिवाइडेड बाय अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई इज 624। इसको सॉल्व करेंगे, आएगा 0.665, दिस इज 66.5%। ठीक है, सो साइकिल एफिशिएंसी हो गया, दिस इज बी पार्ट। सी पार्ट मीन इफेक्टिव प्रेशर, दिस इज इक्वल टू नेट वर्क डन डिवाइडेड बाय स्वेप्ट वॉल्यूम। नेट वर्क डन इज 414.344। ठीक है, यहाँ से V1 कॉमन निकाल लेते हैं, सो दिस इज 1 अपॉन V2 डिवाइड बाय V1, 414.344, दिस इज V1, 1 माइनस 1 अपॉन R। ठीक है, सो V1 is R T1 and this is P1, 1 minus 1 upon 16, R है 0.287, टेम्परेचर है 323, प्रेशर है 1 बार एंड दिस इज 15 डिवाइडेड बाय 16। इसको सॉल्व करेंगे, ये आएगा 476 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 4.76 बार। ठीक है, सो द मीन इफेक्टिव प्रेशर इज 4.76 बार। दिस इज द फाइनल आंसर। तो इस तरीके से तीनों पार्ट सॉल्व करने थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 पी के नाक प्रॉब्लम का क्वेश्चन है, ये पेज नंबर 609 पे मिलेगा। ये एन एयर स्टैंडर्ड लिमिटेड प्रेशर साइकिल, लिमिटेड प्रेशर साइकिल इज ड्यूल साइकिल, has a compression ratio 15 and compression begin at 0.1 megapascal and 40 डिग्री सेल्सियस। देखो कंप्रेशन बिगिन हो रहा है 0.1 मेगापास्कल से। ठीक है, टेम्परेचर है 40 डिग्री सेल्सियस, कंप्रेशन रेशियो है 15। ठीक है, द मैक्सिमम प्रेशर इज लिमिटेड टू 6 मेगापास्कल। मैक्सिमम प्रेशर P मैक्सिमम, ड्यूल साइकिल के अंदर देखो मैक्सिमम प्रेशर क्या होगा, थर्ड और फोर्थ पॉइंट, यही मैक्सिमम प्रेशर है। सो इसका मतलब क्या है, P3 इज इक्वल टू P4, ये इक्वल है किसके, 6 मेगापास्कल के। ठीक है, 6 मेगापास्कल दैट इज इक्वल टू 6000 किलो पास्कल। ठीक है, इसको भी किलो पास्कल में चेंज करते हैं, सो दिस इज 100 किलो पास्कल। नेक्स्ट, हीट एडेड इज 1.675 मेगाजूल पर केजी। हीट एडेड इज 1.675 मेगाजूल पर केजी, दैट इज इक्वल टू 1675 किलोजूल पर केजी। कंप्यूट द हीट सप्लाई एट कांस्टेंट वॉल्यूम पर केजी ऑफ एयर। कांस्टेंट प्रेशर पे मतलब यहाँ पे Q23 और Q34 फाइंड करना है, Q23 फाइंड करना है, Q34 फाइंड करना है, वर्क डन फाइंड करना है। ठीक है, साइकिल का एफिशिएंसी कैलकुलेट करना है, टेम्परेचर एट द एंड ऑफ द कांस्टेंट वॉल्यूम हीटिंग प्रोसेस। कांस्टेंट वॉल्यूम मतलब 2 से 3 हीटिंग प्रोसेस है, तो इसमें कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस कहाँ पे एंड हो रहा है, थर्ड पॉइंट पे एंड हो रहा है, सो यहाँ पे T3 कैलकुलेट करना है। कट ऑफ रेशियो इज V4 डिवाइडेड बाय V3, वॉल्यूम आफ्टर कंबसन डिवाइडेड बाय वॉल्यूम बिफोर कंबसन। ठीक है, V4 इज इक्वल टू V2 भी हो सकता है। ठीक है, बिकॉज V3 इज इक्वल टू V2। द मीन इफेक्टिव प्रेशर इज नेट वर्क डन डिवाइडेड बाय स्वेप्ट वॉल्यूम। ठीक है, सो ये सारा डाटा हमें कैलकुलेट करना है इस क्वेश्चन के अंदर। तो सबसे पहले हमें टेम्परेचर और प्रेशर हर पॉइंट पे निकालना होगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं प्रोसेस 1 से 2। दिस इज एडियाबैटिक प्रोसेस। एडियाबैटिक प्रोसेस T1 दे रखा है, T2 फाइंड करना होगा, सो T2 डिवाइडेड बाय T1 इज इक्वल टू, दिस इज V1 डिवाइडेड बाय V2 एंड दिस इज गामा -1। ठीक है, ये रिलेशन अप्लाई किया है,
आइडियल गैस इक्वेशन इन प्रोसेस 1 to 2. सो T2 T1 है 40 डिग्री सेल्सियस, 40 डिग्री सेल्सियस, इसको कैल्विन में चेंज करेंगे तो ये आएगा 313 कैल्विन, ठीक है। सो दिस इज 313 एंड दिस इज कंप्रेशन रेशियो 15 1.4 माइनस 1, ठीक है। यहाँ से T2 आ जाएगा 424.7 कैल्विन। नेक्स्ट सेकेंड पॉइंट पे टेम्परेचर कैलकुलेट किया, अब प्रेशर कैलकुलेट करते हैं। P2 डिवाइडेड बाय P1, ठीक है। प्रोसेस 1 से 2 में आप अप्लाई कर रहे हैं PV गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट, तो यहाँ से प्रेशर आ जाएगा P2, दिस इज V1 डिवाइडेड बाय V2, दिस इज एडियाबैटिक इंडेक्स, ठीक है। सो V1 डिवाइडेड बाय V2 इज कंप्रेशन रेशियो, सो दिस इज इक्वल टू 15, दिस इज 1.4, P2 प्रेशर है 100 किलो पास्कल, दिस इज 4431 किलो पास्कल। सो यहाँ से सेकंड पॉइंट पे प्रेशर आ गया। थर्ड और फोर्थ पॉइंट पे प्रेशर दे रखा है 6000 किलो पास्कल। अब थर्ड और फोर्थ पॉइंट पे टेम्परेचर फाइंड करते हैं। सो प्रोसेस 2 से 3, ठीक है, बिकॉज थर्ड पॉइंट पे फाइंड करना है। कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस है। आइडियल गैस इक्वेशन क्या होगा इसमें, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, सो P3 डिवाइडेड बाय P2 इज इक्वल टू T3 डिवाइडेड बाय T2, ठीक है। P3 इज 6000 मेगा पास्कल एंड P2 इज किलो पास्कल, सॉरी, P2 इज 4431। T3 फाइंड करना है। T2 देखो, T2 है 4247, ठीक है। यहाँ से T3 आ जाएगा 1252 कैल्विन इसको सॉल्व करने के बाद, ठीक है। नेक्स्ट अब T4 फाइंड करना है। T4 फाइंड करना है, P4 दे रखा है, P4 वही है 6000 किलो पास्कल। T4 देखो कैसे फाइंड करेंगे, अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई इस क्वेश्चन के अंदर दे रखा है 1675 किलो जूल, 1675, ठीक है। दैट इज इक्वल टू CV, दिस इज T3 माइनस T2 प्लस CP एंड दिस इज T4 माइनस T3, ठीक है। दिस इज 0.718, T3 is 1252 minus T2 is 424.7 plus this is 1.005 T4, ठीक है। यहाँ से T4 आ जाएगा 2684.8 कैल्विन। सो T4 हो गया। अब नेक्स्ट T5 कैलकुलेट करते हैं। सो प्रोसेस 4 to 5, T5 निकालना है। सो दिस इज एडियाबैटिक प्रोसेस, TV के पावर गामा माइनस 1 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, सो T5 डिवाइडेड बाय T4 इज इक्वल टू V4 डिवाइडेड बाय V5 एंड दिस इज गामा माइनस 1, ठीक है। T5 कैलकुलेट करना है। T4 कितना दे रखा है, दिस इज 2684.8, ठीक है। V4 और V5 V1 के इक्वल है, ठीक है। और V4 हम ऐसे निकाल सकते हैं R T4, दिस इज P4, सो दिस इज 0.287 T4 दे रखा है यहाँ पे 2684.8 डिवाइडेड बाय P4 इज 6000 किलो पास्कल, ठीक है। यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे, आएगा 0.12842 मीटर क्यूब पर केजी, ठीक है। एक बार V1 देखते हैं। V1 हमें इस क्वेश्चन के अंदर गिवन नहीं है, निकालना पड़ेगा। V1 भी निकालते हैं। सो V1 इज इक्वल टू R T1 डिवाइडेड बाय दिस P1, दिस इज 313 कैल्विन डिवाइडेड बाय प्रेशर है 100 किलो पास्कल, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे, आएगा 0.8983 मीटर क्यूब पर केजी, so this is 0.12842 divided by 0.8983, ठीक है। adiabatic index is 1.4 minus 1, this is T5, this is 1233 Kelvin, ठीक है। हर पॉइंट पे टेम्परेचर कैलकुलेट कर लिया। नेक्स्ट आप देखो, ए पार्ट हीट सप्लाई एट कांस्टेंट वॉल्यूम पर केजी ऑफ एयर। कांस्टेंट वॉल्यूम इसका मतलब क्या है, Q23 2 से 3 कैसा प्रोसेस है, कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस है। सो दिस इज CV T3 माइनस T2, एयर का होता है 0.718
ठीक है। T3 टेम्परेचर, T3 है 1252, ठीक है, दिस इज T2, 1252 माइनस T2 टेम्परेचर 424.7, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे, आएगा 235 किलो जूल पर केजी, ठीक है। बी पार्ट में हीट सप्लाई फाइंड करना है कांस्टेंट प्रेशर पे, मतलब 3 से 4 कांस्टेंट प्रेशर वाला है। सो दिस इज Cp T4 माइनस T3, दिस इज इक्वल टू 1.005। T4 टेम्परेचर एक बार देखते हैं। T4 टेम्परेचर है 2684, 2684.8 माइनस T3 टेम्परेचर, T3 टेम्परेचर इज 1252, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे, आएगा 1440 किलो जूल पर केजी। नेक्स्ट, द वर्क डन पर केजी ऑफ एयर, वर्क डन फाइंड करते हैं। सी वर्क डन होता है Q1 माइनस Q2, ठीक है। सो इसके अंदर Q2 फाइंड करते हैं सबसे पहले। Q2 इज CV T5 माइनस T1। 5 से 1 कैसा प्रोसेस है, कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस है, ठीक है। कांस्टेंट वॉल्यूम पे हीट रिजेक्ट होता है। सो दिस इज 0.718, T5 इज 1233 माइनस T1 इज 313 केल्विन, ठीक है। सो वर्क डन इज Q1, अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई इज 235 प्लस 1440, ठीक है। एक बार देख लेते हैं, अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई क्वेश्चन में गिवन था 1675, ठीक है। सो दिस इज 1675 माइनस, ठीक है। इसको यहां से सॉल्व करेंगे, ये आएगा 1014.44 किलो जूल पर केजी, ठीक है। वर्क डन हो गया, सी पार्ट हो गया। डी पार्ट में साइकिल की एफिशिएंसी कैलकुलेट करना है। दिस इज नेट वर्क डन डिवाइडेड बाय अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई। सो दिस इज 1014, ठीक है। अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई इज 1675, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे, ये आएगा 0.6056 और 60.56%, ठीक है। ई द टेम्परेचर एट द एंड ऑफ कांस्टेंट वॉल्यूम हीटिंग प्रोसेस, T3 फाइंड करना है। T3 ऑलरेडी फाइंड कर रखा है हमने, 1252, ठीक है। T3 इज 1252 केल्विन, ठीक है। F कट ऑफ रेशियो एंड मीन इफेक्टिव प्रेशर, ठीक है। सो कट ऑफ रेशियो इज V4 डिवाइडेड बाय V3, ठीक है। V3 फाइंड करना पड़ेगा। सो दिस इज RT3 एंड दिस इज P3, दिस इज 0.287। T3 अभी हमने देखा 1252, ठीक है। P3 प्रेशर इज 6000 किलो पास्कल। इसको सॉल्व करेंगे, आएगा 0.05988 मीटर क्यूब पर केजी, ठीक है। V4 कैलकुलेट किया था अभी, और दिस इज 0.12842 डिवाइडेड बाय दिस इज 0.05988, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे, आएगा 2.144, ठीक है। ये हो गया कट ऑफ रेशियो। नेक्स्ट, मीन इफेक्टिव प्रेशर। मीन इफेक्टिव प्रेशर इज नेट वर्क डन डिवाइडेड बाय स्वेप्ट वॉल्यूम। नेट वर्क डन इज इक्वल टू 1014.44, ठीक है। V1 कॉमन निकाल लेते हैं। सो दिस इज 1/R हो जाएगा ये, ठीक है। V1 अभी हमने कैलकुलेट किया, V1 एक बार चेक करते हैं। V1 इज 0.8983, दिस इज 1 माइनस 1/15, ठीक है। कंप्रेशन रेशियो 15 दे रखा है। यहाँ से मीन इफेक्टिव प्रेशर आ जाएगा सॉल्व करने के बाद 1209.9 किलो पास्कल, मेगा पास्कल में आ जाएगा 1.209 मेगा पास्कल, ठीक है। सो दिस इज मीन इफेक्टिव प्रेशर। सो इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो में हम ब्रेटन साइकिल डिस्कस करेंगे।